श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे सभी को। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके घर के लिए ज़रूरी पौधे कौन से हैं, वो कौन से फ्लावर्स वाले पौधे हैं या प्लांट्स हैं जिन्हें अभी आप अपने घर में लगा सकते हैं। क्योंकि सितंबर का मंथ ऐसा होता है जिसमें यदि आप पौधों को लगाना चाहते हैं तो बिना किसी मेहनत के आसानी से लगा सकते हैं। क्योंकि नर्सरी से कई बार प्लांट्स लाने के बाद मरने भी लगता है, लेकिन बरसातों में लगाना सही होता है। कौन कौन से पौधे लगा सकते हैं ये डिटेल में जानने के लिए आप मेरे प्रियाज बालकनी गार्डन वाले चैनल पर जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखिए, यह है जेड का पौधा। जेड के प्लांट को घर में रखना बहुत ही शुभ माना गया है और फेंगशुई में और वास्तु में ऐसा मानना है कि घर के मेन एंट्रेंस पर आप इसे रख सकते हैं। ये पौधा आपके घर में गुड लक लेकर आता है। इस पौधे को वैसे तो लगाना बहुत ही आसान है, सकुलेंट की ही एक वैरायटी है, तो ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ओवर वाटर से ज़्यादा पानी देने से ये पौधा ख़राब हो जाता है। इसकी मिट्टी हमेशा ड्राई होनी चाहिए। मिट्टी यदि नम रहेगी हमेशा तो इसकी जो पत्तियां दिख रही हैं ये गिरने लगेंगी। इसके तने को मोटा बनाने के लिए और पत्तियों को लश ग्रीन रखने के लिए आपको समय समय पर कैल्शियम युक्त खाद देते रहना चाहिए। यदि आप इसे मेन एंट्रेंस पर रख रहे हैं तो घर से बाहर निकलते समय दाहिनी साइड रख सकते हैं। इस पौधे को छोटे कंटेनर में लगा करके आप स्टडी रूम में रख सकते हैं, किचन में रख सकते हैं और अपने ऑफिस के टेबल पर रख सकते हैं। लेकिन आप इसे बेडरूम में और वॉशरूम में रखने से बचें। आप अपने लिविंग रूम में रख सकते हैं, ऐसे किसी भी जगह पे जहाँ पर कि फिल्टर्ड सनलाइट हो, यानी कि धूप इस पौधे के लिए ज़रूरी है। अब मेरे कोई व्यूअर पूछ रहे थे कि मैम इसे मेन एंट्रेंस पर रखेंगे और धूप नहीं आएगी तो ये ख़राब हो जाएगा। तो इसका एक सॉल्यूशन मुझे समझ आता है, जो मैंने भी किया है, कि 2 प्लांट लगाइए, एक को धूप में रहने दीजिए और एक को बाहर रखिए। फिर 2 से 3 दिनों के बाद इसको एक्सचेंज करते रहिए। ऐसा करने से आपका प्लांट मरेगा भी नहीं और घर के बाहर जहां एंट्रेंस पे आप प्लांट रखना चाहते हैं वहां रख सकते हैं। इसके लिए हमेशा 5 से 6 इंच के कंटेनर का ही चुनाव करें। इसके लिए जो खाद आप दे रहे हैं वो कैल्शियम नाइट्रेट की गोलियां दे सकते हैं, आप नीम खली दे सकते हैं और आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। इन सब को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से ले सकते हैं। आपको जेन्युइन चीज़ मिल जाएगी और एक बार जब ले लेंगे तो आप अपने सभी पौधों पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि जेड के पौधे को घर में लगाने से कुबेर देवता प्रसन्न होते हैं। ये जानकारी मैं आपको पढ़ करके ही कहीं से दे रही हूँ, इसको अदर वे में ना लें। और यदि आप पौधे लगाने के शौकीन हैं तो इन पौधों को अपने गार्डन में ऐड ऑन कर सकते हैं। बल्कि मैं सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, दिवाली के पहले घर में पौधे ज़रूर लगाएं यदि अब तक आपने नहीं लगाए हैं। अपने जेड के पौधे को और ज़्यादा स्वस्थ बनाने के लिए ये जो चॉक है जिससे हम लिखते हैं, इसको यदि आप सॉइल में ऐसे दबा देते हैं, ये धीरे धीरे डिल्यूट होता जाएगा और ये मिट्टी में मिलता जाएगा। आसानी से नहीं घुलनशील है, नहीं घुलता है ये, इसलिए इसको सॉइल में दबा कर रखिए। मैं एवरग्रीन पर इससे रिलेटेड एक लॉन्ग वीडियो शेयर कर चुकी हूँ एवरग्रीन वाले चैनल पर, तो वो जा कर के देख सकते हैं। यदि आप कोई भी खाद नहीं खरीदना चाहते तो चाय पत्ती भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में जो चाय बनाने के बाद चाय पत्ती बचती है उसे धो करके सुखाइए, पाउडर बना लीजिए और फिर उसे डाल दीजिए। डायरेक्टली भी यदि आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन सूखना ज़रूरी है, उस पर धूप का पड़ना ज़रूरी है। धूप नहीं पड़ने के हालत में फंगस लग जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखें। अगला जो पौधा है ये है अपराजिता और घर में सुख शांति का प्रतीक माना जाता है। अपराजिता के पौधे को घर में लगाने से आपके घर में सुख और समृद्धि का आभास होता है। यह पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है और घर को पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर देता है, इसलिए इस पौधे को घर में ज़रूर लगाइए। वास्तु के अनुसार घर के ईस्ट और नॉर्थ में इसको लगाया जा सकता है। अब इसके पीछे एक और बात है कि इसको धूप की ज़रूरत है, तो पहली धूप मिले और फिर दोपहर तक धूप मिलती रहेगी तो ये जलेगा भी नहीं, इसके पत्ते जलेंगे नहीं गर्मियों में, और धूप मिलने से इसके फूल खिलेंगे भी। ये भी रीज़न हो सकता है। देखिए, जो वास्तु के मैं आपको बताती रहती हूँ चीज़ें, ये एक तरीके का विज्ञान है, ये कोई आज की बात नहीं है, ये किताबों में लिखी हुई है, आप सर्च कर सकते हैं, कोई मन गढ़ंत कहानियाँ नहीं हैं। इस पौधे को मेन एंट्रेंस पर लगाना यानी मुख्य द्वार पे रखना भी बहुत ही शुभ माना जाता है और इसके 2 कलर्स आसानी से आपको नर्सरी पर मिलेंगे, वाइट और नीली अपराजिता। दोनों में से कोई लगा सकते हैं या फिर दोनों लगा सकते हैं। अगला
वास्तुशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो घर की हर एक चीज़ के साथ पौधों के स्थान और हमारे रहने की जगह में सकारात्मकता को जोड़ता है, सकारात्मक ऊर्जा को प्रवाह देता है। कुछ ऐसे पौधे ज़रूर हैं जो घर में खुशहाली लेकर आते हैं और उन्हीं में से एक पौधा है गेंदे का पौधा। इस पौधे को घर में लगाने से घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है। उसी तरीके से आप सदाबहार भी लगा सकते हैं। और ये जो पीले रंग का पौधा है जो अभी आपको दिखाया गेंदा, ये सौभाग्य को आकर्षित करता है। वास्तु में सलाह दी जाती है कि यदि आप इस पौधे को घर में वास्तु नियमों का पालन करते हुए लगाते हैं तो हमेशा घर के सदस्यों के बीच एक एडजस्टमेंट, एक सामंजस्य बनाए रखने में मदद मिलता है। आप ये कर सकते हैं, एक साथ बहुत सारे पौधे लगाइए और बहुत सारे जब फूल खिलते हैं ये विष्णु भगवान को भी अट्रैक्ट करते हैं। पीले फूल विष्णु भगवान को भी चढ़ाए जाते हैं। बृहस्पति ग्रह इससे सही होता है, तो इन पौधों को आप पूजा पाठ में इस्तेमाल कर सकते हैं। और किस तरीके से इन्हीं के ये जैसे बीज आप देख रहे हैं, ये अपने आप ही इसमें निकलते जाते हैं। ये बीज फूट करके सॉइल पर गिरेंगे और न्यू पौध निकल आएगी। इसी तरीके से गेंदे के फूल जो भगवान को चढ़ाते हैं उन्हें सुखा करके आप वापस यदि मिट्टी में रोपते हैं तो आप नए पौधे ले पाएंगे। इन पौधों को धूप की आवश्यकता है तो या तो अपने छत पे, टेरेस पे लगा लीजिए, बालकनी में लगाइए। जो गमले का साइज़ है वो 6 से 12 इंच के बीच का रख सकते हैं। अगला जो पौधा है बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं जाना माना लोकप्रिय पौधा है जो हम अपने घर में ज़रूर लगाते हैं और वो है गुलाब के फूल। गुलाब के पौधे को अभी आप बरसातों में आसानी से लगा सकते हैं। ये अभी से लेकर फरवरी तक फ्लावरिंग करते रहेंगे। प्यार का प्रतीक तो होता ही है गुलाब का फूल, ये हम सबको पता है। और वास्तुशास्त्र में गुलाब के पौधे को सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। वास्तु में गुलाब को अफेक्शन, प्यार का प्रतीक माना गया है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ज्योतिष हैं जो कहते हैं कि माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल चढ़ाने से वो बहुत ही प्रसन्न होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की फैमिली लाइफ में समस्या है तो उन्हें हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को लाल गुलाब अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। यदि आर्थिक समस्या से आप जूझ रहे हैं तो आर्थिक तंगी को हटाने के लिए शाम की आरती में आप माँ लक्ष्मी के चरणों में गुलाब के फूल अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। और शुक्रवार के दिन माँ दुर्गा को 5 गुलाब की पंखुड़ी लेकर के पान के पत्ते में रखकर अर्पित करने से बहुत सारी आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। अगला जो पौधा है ये है हार श्रृंगार का पौधा, जिसे पारिजात के नाम से भी जाना जाता है। हर श्रृंगार के पौधे को आप उत्तर या पूर्व दिशा में लगाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा तो दूर होती है, साथ ही साथ घर में सुख, शांति और समृद्धि भी बनी रहती है। यानी कि धूप वाले स्थान पर ही इस पौधे को लगाना सही माना जाता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक पारिजात का पेड़ समुद्र मंथन में निकला था। माँ लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। इंद्र ने पारिजात के चमत्कारिक पेड़ को स्वर्ग वाटिका में लगा दिया था। मान्यता है कि यह पेड़ लंबी उम्र और बहुत कह सकते हैं लॉन्ग लाइफ के लिए ज़रूरी है घर में लगाना। साथ ही खूब सारे धन वैभव भी देता है। घर में पारिजात का पौधा लगाने से मानसिक तनाव दूर रहता है और घर में खुशहाली भी आती है। सुबह सुबह ही इसके फूल खिल जाते हैं। इनके फूल यदि ज़मीन पर गिर जाते हैं, जो कि सुबह गिर ही जाते हैं, आप वो उठा करके भगवान को चढ़ा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि स्वर्ग से लाया गया ये पौधा है। इस पौधे को अपने घर में ज़रूर लगाइए। जो लोग लगा करके जिन्होंने रखा और अभी तक फूल नहीं खिले हैं, वो मस्टर्ड केक वाले फर्टिलाइज़र को डालिए। 2-3 चम्मच सरसों की खली वाले खाद को डालिए। इन सारे खाद को खरीदने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप खाद को खरीद सकते हैं। या और भी किसी खाद के बारे में जानना है या ख़रीदना है, लिंक चाहिए, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। अगला जो पौधा है ये है गुड़हल का पौधा। वैसे तो गुड़हल के फूल से बहुत सारे उपाय टोटके किए जाते हैं। ये फूल आप इसलिए लगाइए कि अभी दशहरे में भगवान को चढ़ा सकते हैं, सभी देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। और गुड़हल के लाल फूल देवी माँ को ज़रूर अर्पण करने चाहिए। वास्तुशास्त्र में ऐसे कई सारे उपाय हैं जो फूलों से जोड़कर देखे जाते हैं और उन फूलों का इस्तेमाल करने से निश्चित तौर पर
आपको फ़ायदा मिलेगा। आप ये फ्लावर्स अपने घर में ज़रूर लगाइए। यदि धन की कमी है तो माता लक्ष्मी को अर्पित कीजिए, सावन में शंकर जी को चढ़ाइए या शंकर जी को हमेशा चढ़ा सकते हैं। अभी दिवाली में पूजन में इस्तेमाल कर सकते हैं और डेली अपने पूजन में भगवान को फूल पसंद होते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि फूल का मुंह भगवान के तरफ और डंडी अपनी तरफ। कई लोग इस तरीके से लगाते हैं कि डंडी उस तरफ चली जाती है। ऐसा ना करें, फूल को भगवान के तरफ ही रखें। ऐसा करने से उन फूल को चढ़ाने का विशेष लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। बहुत सारे फ्लावर्स हैं, बहुत सारे पौधे हैं जिन्हें हम अपने घर में लगा सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ हर वीडियो में कुछ अलग बताने के लिए। यदि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाइक ज़रूर करें, क्योंकि व्यूज़ तो आते हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मेरे एवरग्रीन वाले चैनल का सब्सक्राइबर जो है वो पहुंच चुके हैं 1 लाख तक। प्लीज़ इसको भी पहुंचाइए जल्दी 1 लाख तक, और इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद।